का नाम उनका विदेश बा सऊदी, हम ही उन्हें सऊदी भेजे है। चाचा तोहरे कहे कि 14 साल यहाँ बैठ के खात है बिटिया तो अपन खियावत रहे। अब तो हमार नोन तेल अपार हो गया, चारों कोना निहार हो गया, के करे सहारे जी बच्चन का कहाँ लेके जाए भिखिया मांगे। प्रेम के जाल में फंसाया और बोले कि शादी हम करेंगे। बहुत ज़्यादा मेरे मम्मी पापा के ऊपर वो लोग दबाव बनाए, तो मेरे मम्मी पापा शादी कर दिए और 3 बच्चे हुए। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे वो 14 साल घर जमाई बनकर रहे। मेरे सास ससुर मेरे पति सिर्फ मेरे साथ 420 का खेल खेले, मेरे साथ धोखाधड़ी किए हैं सिर्फ प्रॉपर्टी लेने की वजह से। प्रॉपर्टी लेने की वजह से मुझे शमीम ने प्रेम के जाल में फंसाया और प्रेम के जाल में फंसा के 3 बच्चे पैदा किया, 14 साल यहाँ रहा और फिर उसके बाद में दूसरे लड़की के साथ चाचा हमारे तो मर गए, इंतकाल हो गया। अब बहन के शौहर ने दूसरा शादी कर लिया है, दूसरा शादी कर लिया है, तो कम से कम अब उसका तो भी जरिया होना चाहिए जीने खाने का। आप बताइए सर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब इनको जरिया मिलना चाहिए, नहीं तो ये क्या कर सकती हैं? अभी बताइए, अभी ये नौजवान है, कहीं भीख मांगने जाएं किसी के दरवाजे पे तो कोई अच्छी निगाह से दोस्तों नमस्कार, रहमानी के पूर्वा पे ये गांव है, मैं वहां पे उपस्थित हूँ। थाना जैतपुर है, जिला अम्बेडकर नगर है। आप जान रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम समाज में जो ये 2-3 विवाह का प्रथा है वो कितना खतरनाक है, उससे कितना मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है कि कैसे कैसे मतलब एक परिवार पूरा मतलब बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है, जो बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। लेकिन लोग इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे एक मतलब पिता के ना रहने पर वो मतलब बिटिया, उसके जो बच्चे, उनकी जो माता जी किस तरह मतलब वो लोग जीते हैं, 1 रुपये के लिए महंग हो जाते हैं। लोग समाज में अगर जिसके पास पैसा है अगर वो सहयोग कर देते हैं तो कर देते हैं, वरना एक टाइम खाना कैसे बनता है, कैसे ये लोग खाते हैं, वो तो मतलब वही गरीब परिवार ही जानता है। तो मैं इन सब बातों को जानने के लिए ये है कि आप जो हैं इनका शादी हुआ था, इनके जो शौहर है उन्होंने छोड़ दिया था। अब आखिर में समझिए कि 7 साल कम से कम हो गया छोड़े, 7 साल से ये कम से कम अपने पिताजी के पास में रह रही थी और उनके पिताजी का भी अभी जल्द में इंतकाल हो गया। ये परिवार कैसे रह रहा है, मैं इस मतलब बात को जानने के लिए आया हूं। और उनके जो पति हैं, इसे निकम्मे कह सकते हैं आप, कि आपको अगर इनको साथ में नहीं रखना था, शादी आपने क्यों कर दिया? दूसरे पत्नी के चक्कर में आप ऐसे ऐसे मतलब परिवार बर्बाद कर देते हैं। क्या समझते हैं समाज आपका अच्छा करेगा? कुछ नहीं अच्छा करेगा। इससे कहीं ना कहीं आपके समाज पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। माता जी भैया रोवे ना रोवे, का नाम उनका कब से यहाँ पे बहने शुरू से भैया कहियो ना नालिश की हमारे घरे चलाया, हमारे दुआरे रहा। आपको का स्वास्थ्य खराब रहा है? का करी भैया, बच्चन के चिंता से फिक्र से वह बिटिया बेटवा और नान हुआ, एक लड़की बा। हाँ, तब उन्हें शादी किया, बियाह किया, कहे अपन रही, अपन अपने हमारे न रहे के बाद दोनों प्राणी के अपना देखी सुनी बच्चन के रही ना। तो पति का आपको देहांत कब है? आज 11 दिन भर, आज 11 दिन भर खाली दमाद एक चक्कर में उनका रूह निकली है। अब आप समझ सकते हैं कि माता जी इसलिए रो रही हैं क्योंकि इनके पति का अभी 7 या 8 दिन हुआ है देहांत हुए। और हुआ क्यों? कहीं ना कहीं देखिए, जब पिता अपने पुत्री का हाथ किसी दूसरे हाथ में देता है तो ये समझता है चलो भैया हमारी बिटिया सुख से रहेगी और हम भी अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन से मुक्ति पाए। लेकिन जब वही लड़की 7-8 साल यहाँ आकर रह रही है तो आखिर पिता क्या करे? वो आखिर में शादी इसीलिए किया था और उसके बाद इतनी गरीबी है तो वह कहाँ रहा? 3 सदिया के वो विदेश बा सऊदी, हम ही उन्हें सऊदी भेजे है। चाचा तोहरे कहे कि 14 साल यहाँ बैठ के खात है बिटिया तो है ना। अच्छा, वो भी यहीं पे रह रहे थे आप? 14 साल बैठ के खाए सर आपके यहाँ? हाँ, पूरा मिमिन तो ओकर बना बा यहीं का, पूरा कुल बना है। फिर उन्हें कोयत भेजे भैया,
कुवैत भेजे तू आयन है कि अपन अपने बहन का शादी ब्याह किहन, फिर ओकरे बाद में जौन है कि फिर चला गए विदेश, फिर अपन मने अपन कमाइश धमाइश अपने घरे घोर में दिहिस हैं। और 20,000 एंधा दे दी सुहे 20,000 रुपया। इनके माँ बाप के बहुत तकलीफ है, वहीं से काव कई दिन उन्होंने काव ना किन भैया, लेकिन जब तक वो रहा तब तक बिना पूछे आछे कहूँ ना हटे। अगर उन्होंने 20,000 रुपया दे भी दिया तो अपने परिवार को दिया, किसी और को नहीं दिया। आपने इतना दिन से उनको 14-17 साल से यहाँ पे रखा, जिलाया खिलाया, कैसे मतलब आपके पति गरीबी में मतलब रह करके कैसे व्यवस्था करके मतलब इन लोगों को यहाँ पे खिला पिला, तब नहीं इनको दिखा कुछ ना भैया। वो किहिस कब हम एक ठौरी शैम्पू ला के ना नहाइस, हम कपड़ा धोई प्रेस कराई 100-200 जौन हमारे हाथ में रहे ओकरे खाली तब ना दे। वो अपन पैसा ले जा अपनी माई के दयावे, यही का ना देख है अपनी माई के दयावे, जो पैसा यूँ पाऊँ हो ले दिया वह ले जा के दयावे। लेकिन भैया अब तो बुढ़वा अपन खियावत रहे पियावत रहे, अब तो हमार नोन तेल अपार हो गया, चारों कोना निहार हो गया, के करे सहारे जी बच्चन का कहाँ लेके जाए भिखिया मांगी भैया। भीख मांगो भैया वो कह दो ना हम रखबे करब ना हम खर्चबे देव, अब जहाँ मन कहे तहाँ जाए। ये मतलब शादी कैसे हुआ था, क्या मतलब जैसे जो परंपरागत हुआ था कि लव मैरिज हुआ? नहीं, मेरी शादी दूसरी जगह लगी थी, तो मेरे पति और मेरे बुआ फूफा बोले कि शादी हम करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच। बुआ मतलब जी, प्रेम के जाल में फंसाया और बोले कि शादी हम करेंगे। बहुत ज़्यादा मेरे मम्मी पापा के ऊपर वो लोग दबाव बनाए, तो मेरे मम्मी पापा शादी कर दिए और 3 बच्चे हुए। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे वो 14 साल घर जमाई बनकर रहे। फिर पापा उनको कुवैत भेजे, पहले सफ़र गए और वहाँ से रिटर्न हुए तो अपने बहन की शादी किए। फिर दूसरे सफ़र गए, दूसरे थोड़ा बोलूँगा। अब समझिए आप कि उस समय जिस समय उनको शादी करना था, उस समय तो इस गरीब परिवार की प्रॉपर्टी उनको जो भी इनके पास थोड़ा सा मकान है, थोड़ा सा खेती बाड़ी होगा, तब इनको दिख रहा था। खेती बाड़ी नहीं कुछ। तो प्रॉपर्टी चक्कर में बुआ जी उनके पति फुफ्फा हो गए और उनके लड़के शादी तो हो गई। शादी होने के बाद जब यहाँ 17 साल 18 साल वो रहे, तब तो वो सऊदी अरब नहीं गए। जब ये गरीब परिवार इनके पति देव बेचारे किस तरह से उनको यहाँ से बाहर भेजे, और बाहर भेजने के बाद जब वो बाहर चले गए तो अभी क्या मतलब बाहर गए तो क्या हुआ उसके बाद फिर? तो दोबारा जब वो कुवैत से लौट के आए तो लखनऊ की लड़की है उसके साथ उनका अफेयर शुरू हो गया। तो कैसे मतलब मालूम चला आपको ये बात? हाँ, तो हमारे ननिहाल अकबरपुर है, तो हमारे ननिहाल का भी एक लड़का कुवैत में उनके साथ रह रहे थे, तो उनका फ़ोन आया, बोले बेटा गुड़िया आपके पति इंडिया आ गए। मैं बोली नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं। बोले गुड़िया मेरे बात का यकीन करो, इंडिया आ गया। मैं बोली भैया अभी कल तो मेरे से बात हुई, तो हम लोग रोना धोना एकदम शुरू हो गया। 3 दिन उनका कुछ पता नहीं था। 3 दिन लखनऊ में उस लड़के के साथ थे, फिर लखनऊ से वो दिल्ली गए, तो मेरे चचा लोग फ़ोन किए, बोले कि वो दिल्ली में आ गए हैं। तो मैं उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं करना चाहते थे, नहीं मुझसे नहीं मेरे बच्चों से। तो ऐसे लगभग 4 साल बीत गया। तो मैं जब देखी कि मतलब फ़ोन सोन नहीं आ रहा है, बच्चे लोग का खोज खबर नहीं ले रहे हैं, तो मैं अकबरपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज की। नोटिस जाता है, सम्मन जाता है, वारंट जाता है, पैसा दे के वो लोग दबवा देते हैं। पैसे वाले होने नाते जी। मतलब जब 2 साल वो कुवैत में थे तो उसमें कुछ लगा नहीं आपको, जैसे मतलब बातचीत से कि ये हमको छोड़? कुछ नहीं लगा, बिल्कुल बच्चे लोग से मुझसे एकदम बेफिक्र बात करते थे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। जी। तो लगभग कितना साल वहाँ पे थे तब ये मतलब अंतर आया उनके अंदर? मतलब वहाँ 2.5 साल कुवैत में थे, और जब कुवैत से वो भाग के आए तो उनके दोस्त लोग मेरे पास फ़ोन करके बताने लगे, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन दिल्ली में भी मेरे चचा लोग रहते हैं, बहुत सारे यहाँ के सब लोग रहते हैं, तो लोग ही बोले कि हाँ ऐसी बात है, तो मुझे यकीन हुआ। अभी 6-7 महीने वो दूसरी शादी भी कर लिए, और उस शादी में कितना एज होगा उनका? मुझसे 1 साल के बड़े हैं। मतलब कितना होगा लगभग 40 साल? नहीं अभी 35-36 साल होगा। 35-36 साल। जी। हाँ, तब माते कैसे चली खर्चा बर्चा फिर आपका? ए भैया ऊपर वाले चलावे खर्चा,
हमें नाव मिलावे के चाहिए, सरकार हमार हिफाजत करें और कहो कि हमें सहारा ना बा। पंच का सहारा बा, सरकार का सहारा बा, ऊपर वाले का सहारा बा, और के का सहारा करी भैया, कैसे मांगी का कैसे करी। ये बचे हुए हमार कहाँ जाए, हम कहाँ कटोरा लेके जाई भीख मांगी भैया, मजबूरी हमारे पास बा। और जो दूसरी शादी किए भैया, जो दूसरी शादी किए हैं वो भी शादीशुदा थे, शादीशुदा थी, उसका पति उससे छोड़ दिया, तलाक नहीं हुआ है, कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है। और बच्चे लोग आप समझ सकते हैं इस तरह से मतलब समाज में हाल हो रहा है। इनको उन्होंने छोड़ दिया, उनके पति ने उनको छोड़ दिया, आखिर में सब क्या हो रहा है, किस तरह से जिनके पास लड़कियां हैं माते, आखिर में कैसे मतलब वो किस मतलब हृदय के होंगे, कैसे बताई बचवा कि हमारे अब होई, जब हमारे औलाद ना है ना, आज 2 औलाद हमारे होते न, तो बिटिया हमार अपने वतन में रहत ना। अब हम के करे सहारे पर नोन खोजी, तेल खोजी, बीमारी के सहारे पर खोजी, के सहारे पर बच्चन के अपने कबर खियाए, कहाँ से हम ले आए लाला, हमें कौन वसधार बा। और मेरे सास ससुर ही इस शादी में शामिल हैं, और जो मेरे पति दूसरी शादी किए हैं, मेरे सास ससुर, मेरे देवर, जेठ, जेठानी, सब लोग शादी में शामिल थे और सब लोग निकाह में शामिल हैं। जो मतलब नई शादी वो किए हैं उसमें? जी, जो दूसरी शादी किए हैं उसमें। और जब मुझे पता चला कि मेरे पति दूसरी शादी कर लिए, मैं फ़ोन लगाने लगी तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। कहबो किहन कि जब तू ये ना अबा घर तो हम आवत है 3 बच्चन के लेके दिल्ली में, कहे आवत चाहे चूल के भाड़ी में जा, हमसे तुमसे कोनो वास्ता ना बा। शादी करना था, प्रॉपर्टी लेना था, तब तो ये परिवार दिख रहा था। आज और उसके बाद आपने 3 बच्चे ही क्यों पैदा करे? अब छोड़ना ही था, पहले छोड़ दिए होते। पहले छोड़ दिया। अरे भैया हम देखे रहे लड़का अच्छा खासा रहा, खेत बाड़ी रहा, तो यह अपने तोहार चाचा अपने यही 3 भाइयों का खबर दिहन कि तोहरे लोग 3 जनी चला आवा, फला दिन के हमार दिन तारीख परत बा, तोहरो लोग आई जा। तैसे वो जब दिल्ली से सुनिस तो तुरंत गाड़ी पर बैठ गए, गाड़ी पर बैठ गए, वहीं से चला आए। मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। मेरे सास ससुर, मेरे पति सिर्फ मेरे साथ 420 का खेल खेले, मेरे साथ धोखाधड़ी किए हैं सिर्फ प्रॉपर्टी लेने की वजह से। प्रॉपर्टी लेने की वजह से मुझे शमीम ने प्रेम की जाल में फंसाया, और प्रेम की जाल में फंसा के 3 बच्चे पैदा किया, 14 साल यहाँ रहा, और फिर उसके बाद में दूसरे लड़के के साथ वो शादी कर लिया। अगर मोहम्मद शमीम या उनके पिता या उनकी माता ये सोच रही हैं कि उसके पिता का तो देहांत हो गया, वो अकेली कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन वो लोग भी ये सुन लें कि जब तक मेरे पिता थे, मेरा सुबह शाम दाल रोटी चल रहा था, मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा था, तब तक बिल्कुल खामोश थी, मैं नहीं बोल रही थी। लेकिन अब मुझे जिस हद तक जाना होगा मैं उस हद तक जाऊंगी, मगर इन पूरे परिवार का मैं पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन मेरे मुंह पे मट्टी पड़ेगा उसी दिन मेरा साथ इन लोग का छूटेगा। जी, मेरा क्लास 7 था। 7 था। ये देखिए, ये बच्चा क्लास 7 में था। अगर इसकी पढ़ाई यहीं पे ना बोलो, इसकी पढ़ाई अगर थोड़ा से बैठो, नहीं बैठो सही ये सर, हाँ, इनकी पढ़ाई अगर मतलब बर्बाद हुआ तो आखिर में इसका जिम्मेदार कौन? आप पिता बनने में बहुत अच्छा आपको लगा, आपने 3 बच्चों को पैदा कर दिया, इनकी पढ़ाई खराब होगी, बेचारा कल लड़का बाल मजदूरी करेगा, तो आखिर में इनका जो लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगा? ये क्या माँ नहीं चाहती हमारा बच्चा पढ़े, अफसर बनेगा, हमको मतलब 2 रोटी की व्यवस्था हमारा हो जाए? कौन माँ नहीं चाहती है? मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम, मेरे दोनों बच्चे शाइस्ता बेगम, मोहम्मद अशरफ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब से मेरे पिता का देहांत हुआ तब से मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई बंद हो गया। क्या अगर मेरे ऊपर दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, तो मैं अपना दुख मुसीबत परेशानी प्रशासन से सरकार से कोर्ट कचहरी में और क्या नाम है न्यूज़ पे नहीं फैलवाऊंगी। मेरा दिल दुख रहा है, मैं जो समझ में वो करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं योगी बाबा से भी हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे ससुराल वाले, मुझे मेरे पिता का तो देहांत हो गया, और रही बात मैं हूँ, मेरी विधवा माँ है, मेरे बच्चे हैं, और वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मेरे बच्चे लोग के ऊपर कुछ भी हुआ तो मैं सबको ये जानकारी दे देना चाह रही हूँ कि हम लोग के मौत का या कोई दुर्घटना हुआ तो उसके जिम्मेदार हमारे ससुराल वाले हैं। जी, क्या कहेंगे माता जी आप? हमार सरकार देखें, हमारे बच्चन के ऊपर कुछ हो जाए तो हमार बाबा देखें,
मोदी बाबा सरकार हमार देखें और हमारी मुसीबत का दूर करें और वो का घसीट कर ले आवा उन्हन के इंसाफ करावें। कार्रवाई उस पे हो। मैं योगी बाबा से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, किसी भी तरह से मोहम्मद शमीम विदेश से किसी भी तरह से उन्हें इंडिया बुलवाया जाए और मुझे न्याय और मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे मदद मिलना चाहिए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, नहीं भाई है ना ही बहन है। एक पिता थे, उनका भी देहांत हो गया जी। मतलब आप मांग कर रही हैं कि कम से कम जो हमारा खर्चा है बच्चों का वो दें वो। जी, मुझे पूरा खर्चा चाहिए। मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई, नून तेल साग सब्जी दुख हमारी हर खर्चा वो उठाए मोहम्मद शमीम, और उन्हें उठाना पड़ेगा। वो कब तक भागते फिरेंगे? 3 साल से मैंने मुकदमा दर्ज किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इस वजह से नहीं हुई कि मैं पापा मेरे थे, मैं भी बेहड़क थी, बेफिक्र थी, पापा थे, इस वजह से मैं ज़्यादा केयर नहीं की। लेकिन अब मैं उनको छोड़ूंगी नहीं किसी भी सूरत में। आज समझिए कि बिटिया पिता के बिना हो गई है। आज तक पिताजी थे, चलो कम से कम कोई दिक्कत नहीं था, पिताजी अपना जो कुछ करना था करते, लेकिन आज ये बिटिया के ऊपर से अगर पिता का साया उठ गया है तो इस पर क्या बीत रही है ये तो यही जान रही है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अब मैं हार नहीं मानूंगी, आप जितना भी करना है कर लो। ये बूढ़ी माँ का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है, ये बेचारे रो रो करके जो है अपना केवल समय काट रही हैं। ये भी रोती है लेकिन क्या करें, किसके सामने रोएं? इनको मालूम है कोई नहीं सुनने वाला है, कोई हमारा सहयोग नहीं करने वाला है। तो ये है कि इन बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई अगर उसका खर्चा इनको मिल जाता, इनका जो भी मतलब एक अधिकार है, पत्नी का अधिकार पूरा होता है कि पति आधा खर्चा इनको दे, और उसके बाद अगर इस परिवार कुछ भी समस्या होता है तो इसका सारा जिम्मेदार होगा प्रशासन। क्यों माते? हाँ भैया, सरकार हमारा देखे का कहे भैया। बेटा तुम किस क्लास में थी? क्लास में थी आप? पहले 1 भाई 1 में। ये एक बच्चा नहीं, वो भाई की लड़की है वो। 1 2 ये तुम बाबू किस क्लास में थे? 1 में थे। कहाँ पाऊ पढ़ने थे आप? रामफेर इंटर कॉलेज। अब नहीं पढ़ने जाते हो? नहीं, क्यों? नाना का देहांत हो गया। इसे नहीं पढ़ पाते हो? अब फीस के दे भैया, जैसे पढ़िए बच्चा हुआ तो फीसिया के दे, कहाँ से ले आई हम दे? जब नून तेल भर के अपने मुहताज हो गए तो कहाँ से फीसिया दे बचौन का? हाँ बाबूजी, आप कहो कहीं इस तरह से देखिए, आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहे होंगे। देखिए सर, लोग शादी क्यों कर लेते हैं जब आपको साथ में नहीं रखना है? शादी क्यों कर रहे हैं भाई आप? नहीं बस सर, बात देखिए सर, बात सही है जो आप कह रहे हैं, वो राइट कह रहे हैं। अब जब पिता का देहांत हो गया, ये बेचारी विधवा हो चुकी हैं। दूसरी बात, अब वो लड़की जात है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, आप देख ही रहे हैं सर। तो इनका देखभाल करें, खेती बाड़ी भी नहीं इनके पास है, तो अब इनका देखभाल तो यही न करेंगे कि यही समझ को शादी किए थे कि हमारा दामाद हमारा प्रॉपर्टी लेगा और हमारे बिटिया को देखेगा, हम लोग को भी देखेगा। हम लोग के मरने के बाद पूरा जिम्मेदारी जो है हमारे दामाद और बिटिया के ऊपर हो जाएगा। अब तो ये तो मान लो चले गए, चाचा हमारे तो मर गए, इंतकाल हो गया। अब बहन के शौहर ने दूसरा शादी कर लिया है। दूसरा शादी कर लिया है तो कम से कम अब उसका तो भी जरिया होना चाहिए जीने खाने का। आप बताइए सर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब इनको जरिया मिलना चाहिए, नहीं तो ये क्या कर सकती हैं? अभी बताइए, अभी ये नौजवान है, कहीं भीख मांगने जाएं किसी के दरवाजे पे तो कोई अच्छी निगाह से देखेगा? उसे बता दें आपसे कि कहीं न कहीं जब तक माता पिता होते हैं तब तक तो बिटिया का अपना मायका भी सुरक्षित होता है, लेकिन कहीं न कहीं पिताजी के ना रहने पे बूढ़ी माता का स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, आखिर वो कहाँ जाएंगी? तो इस तरह से समाज में आप लास्ट में जो आप ही के समाज के लोग हैं, जिस तरह से शादियां करके, आज एक बहन की बात नहीं है, बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत सी बहनी बात है कि जो कि तलाक हो जा रहा है, छोड़ दे रहे हैं दूसरी जिस्मानी चक्कर में। जी अगर आप उर्दू बात किए जी कि किसी दूसरी जिस्मानी चक्कर में किसी को शादी कर ले, क्या मिलेगा? किसी लड़की का आप परिवार बर्बाद कर दोगे, उसका पूरा मतलब जीवन बर्बाद हो गया। जो लड़की आप जीवन में आएगी क्या खुश रहेगी? कभी जिंदगी में नहीं खुश रहेगी सर। जो चाहते हैं कि हम दूसरी शादी कर लें, और जो करने वाले भी हैं कि इस लड़के को साथ हम अपनी बिटिया की शादी कर दें, तो वो भी ये सोच लें कि वही खतरा उनके पास भी हो सकता है।
तो ऐसे छोटे लड़के को शादी तो बहुत मुमकिन करना चाहिए लोग को। पहले बहुत छानना बीनना चाहिए कि लड़की किस कैसे छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्या बात हुआ है इनके बीच में, छानबीन के शादी करना चाहिए। हाँ, औरत मर गई है, चलिए ठीक है, औरत मर गई, देहांत हो गया, अब शादी करने लायक, क्योंकि हमारे पास भी माँ है, बहन है, हमको पीछे परिवार को देखना है और हमारे को चलना आगे, तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं। अब बीवी को छोड़ दें दूसरी बीवी के चक्कर में, ये सर हम बहुत गलत समझते हैं। ये समाज भी हमारी सुन ले रही है, अब तो देखेगी, ये बहुत गलत चीज़ है। ये लड़का भी कम से कम 8-9 साल, कितना बाबू उम्र है? 15-16 साल का है ये। 15-16। आप समझ सकते हैं कि नियर अबाउट जो बच्चा अगर ये 15-16 साल का है तो 4 या 5 साल में शादी करने का उम्र हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो आखिर में ये बच्चा अपने जीवन में जब ऐसे ही लोग करेंगे तो क्या सोचेगा वो? क्या बच्चा ये माफ कर पाएगा आपके समाज के लोगों को? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जिस बच्चे का पढ़ने का उम्र है, बेचारा मजदूरी करेगा, है? हाँ। इसका मान लो अगर कुछ इच्छा था कि हमको जीवन में बनेंगे, अच्छा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लड़का डॉक्टर बनता, पुलिस बनता, जज बनता, हाँ। जो मतलब समाज सेवा का पद है। हाँ, सही बात सर। अगर ये कल बदमाश बन जाएगा हाँ। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जवाबदार कौन होगा? आप इसका पिता होंगे, इसके दादा होंगे, इसके दादी होंगी, इसके दादा दादी होंगे सर। क्योंकि लड़का ये लाइफ में अगर बदमाश बना, किसी भी कारण से बदमाश बना, तो क्यों बना? क्योंकि इसकी लाइफ खराब हो गई, इसके बाद कोई देखने भालना नहीं, कोई बोलने चालना नहीं, अपने अपने लाइन से अपने लाइन पे चलेगा। माँ है, अब कहाँ ढूंढेगी बच्चे को? दादी माँ है, इसकी नानी है, ये तो बीमारी रहती हैं, तो इसकी जिम्मेदार वही, उसके माँ बाप, उसके दादी दादा होंगे। ऐसे कुछ इनको मिलता भी नहीं होगा? कुछ मिलता है मतलब इसे, मतलब वृद्धा पेंशन? अभी कुछ नहीं, अभी तो जल्दी मरे हैं इनके पिताजी, अभी चाचा। जैसे विधवा पेंशन तो अभी मान लो बात था। हाँ। ये जो वृद्धा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन सर अभी कुछ नहीं, अभी नहीं। वैसे मैं कहूँगा कि जो भी यहाँ के प्रधान जी हैं, कहीं न कहीं देखिए, आप प्रधान पद पे अगर हैं यहाँ पे, जो भी हों यहाँ के, कह रहे थे, तो प्रधान जी बहुत अच्छा लगा कि आप बता रही हैं कि आप ऐसा कह रहे थे, और बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जीवन में किसी का उपकार कर दें, सहयोग कर दें, बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर वाला भी उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। तो अब ये बच्चे का पढ़ाई नहीं होगा, ये बच्चे बाल मजदूरी करेंगे। हाँ। क्योंकि मजबूरी है। अगर वो माँ कोर्ट में लड़ेगी, हाँ। जाएगी, घर से खर्चा बढ़ेगा, हाँ, तो बच्चे आखिर क्या करेंगे? बच्चे मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे सर? कोई जरिया है इनके पास? तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, ठेका लेते हैं, आखिर आज वो भी आए और इस परिवार का सहयोग करें। कितने बड़े बड़े एनजीओ हैं, जो स्वयं सेवी संगठन हैं, जो सोचते हैं कि जो बच्चों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे गरीब परिवारों का सहयोग करते हैं। तो भैया आप लोग हाथ बढ़ाइए, कम से कम इन बच्चों का नाम लिखवा। जो भी लोग आप वीडियो देखिएगा, जो भी मुस्लिम वर्ग में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत धनी धनी लोग हैं, आप अगर चाहिएगा तो इन बच्चों का नाम लिखवा दीजिएगा और इन बच्चों को पढ़ा दीजिएगा। ऊपर वाला बहुत आगे बढ़ाएगा। तो ज़्यादा मैं नहीं, बस इतना कहूँगा कि इन परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज पे एक धब्बा होगा। और जो भी लोग मुस्लिम समाज में इस तरह के बहन बेटियों को छोड़ते हैं, वो ऐसा ना करें। क्योंकि अगर आपकी बहन होगी, अगर आपकी बेटी होगी, तो क्या दर्द होता है वो तब मालूम होता है जब आपकी बेटी होती है। मेरे ससुर जी बोल रहे थे, मेरे चाचा बोले कि देखो मेरे भैया थे, मेरे भैया का इंतकाल हो गया, अपने बेटे को बुलवाओ, अपने मतलब परिवार को, अपने बच्चे को संभाले। तो बोले कि वो दूसरी शादी कर लिया, कम से कम खर्चा तो बच्चे लोग को मिलना चाहिए। तो बोल रहे मेरा बेटा 75 शादी कर ले, उससे किसी को क्या मतलब। अगर काश उनकी बेटी के साथ उनका दामाद ऐसा करे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगा है? अगर उनका दामाद बोले या उनका दामाद अभी उनका दामाद दूसरी शादी कर ले तो हमारे ससुर के दिल पे क्या गुजरेगा, उनकी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगा, हमारे सास के दिल पे क्या गुजरेगा, हमारे पति के दिल पे क्या गुजरेगा। वही उनकी बहना घर बैठेगी। मैं तो कहती हूँ जितना मेरे बच्चे लोग का दिल तड़पा रहे, हम लोग की जबान से बद्दुआ निकलेगा, आह निकलेगा, वो बद्दुआ वो आह कभी जाया नहीं जाएगा जी। हम लोग का बद्दुआ, हम लोग का आह उन लोग के ऊपर लगेगा। और मुझे विश्वास है कि हम लोग का दिल जितना तड़पा रहे हैं और हम लोग के दिल से बद्दुआ आह निकलेगा, तो बद्दुआ आह कभी जाया नहीं जाएगा।
कमाते जब पैसा कौड़ी ना बच्चे पैसा मांगत हैं अपना रहत रहें शाम सवेरे 10-10 रुपया अपन थमाए देते रहें बच्चे खाए पियावत रहें। बच्चों का माते स्वभाव यही होता है, उन्हें क्या मालूम है, वो तो अपना अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको चाहिए, वो बचपन है, उनसे उन्हें नहीं मालूम है ना कि क्या दर्द है, क्या समस्या आपके है। हाँ तो अब कहाँ से दे भैया, अब तो मांगत है बचुआ, अब तो कहाँ से दे, तब कमात रहें धमात रहें बच्चन का देखत रहें परिवार का देखत रहें नून तेल दाल रोटी चलावत रहें। अब तो हमें नून तेल का मुहताज हो गए ना। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा अपने योगी गवर्नमेंट जी से कि आप मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, जिस तरह से एक परिवार का मालिक होता है वैसे आप उस पूरे प्रदेश के जो जनता है उसके आप मालिक हैं, आप मुखिया हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि आपके जो प्रशासनिक ढांचा है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इस बिटिया को या बहन को न्याय मिलना चाहिए। बस इतना केवल मुझे कहना है। न्याय का मतलब ये है कि जो भी कुछ कार्रवाइयाँ हों और इन बच्चों को कम से कम पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए और जो भी इनका आधा हक बनता है उनको दिया जाए। वो क्या करते हैं वो तो ऊपर वाला उनका अपना जो कुछ फल होगा वो तो मिलेगा, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई हो।